जय जगन्नाथ वेलकम टू आवर ओपीएस स्टडी चैनल। आपण माने जदि आम बैच को जॉइन करबा पई चाहुचंती ताहले स्क्रीन ने दिया जाइथिबा कांटेक्ट नंबर रे कांटेक्ट कर। हमर कांटेक्ट नंबर हेउची 6372270928। हमर टॉपिक रहिबो हाई रिस्क न्यूबॉर्न मैनेजमेंट assessment finding indicate cold stress in newborn infant। तो आम जो सब ऑप्शन दिया जाइए से ऑप्शन भितर केउंटा इंडिकेट करूची काहाकू कोल्ड स्ट्रेस को देखि नबा। हमर ऑप्शन सब फ्लॉसीट वार्म स्किन विथ प्रोफ्यूज स्वेटिंग हाइपरएक्टिव ट्रैकिकार्डिया एंड ट्रिमर्स हाइपोग्लाइसेमिया ट्रैकिपेनिया मॉटल स्किन एंड लेथार्जी हाइपरटेंशन एंड बाउंडिंग पेरिफेरियल पल्सेस। तो केउंटा हमर करेक्ट आंसर हबो। हमर करेक्ट आंसर हेउची हाइपोग्लाइसेमिया ट्रैकिपेनिया मॉटल स्किन एंड लेथार्जी। तो देखि नबा कोल्ड स्ट्रेस माने कोन है न्यू बॉर्न स्पेशली प्री टर्म एंड लो बर्थ वेट इन्फेंट स्ट्रगल विथ thermoregulation due to the high body surface area to mass ratio thick thin and lack of severing ability। तो तांको पाखरे जते बेले गोटे लो बर्थ वेट बेबीटी जन्म होता है तार कौन हुए ना सरफेस एरिया टू मास रेसीोटा सब बड़े हाई थाए से कौन हुए ना आमर बॉडीटा थर्मोरेगुलेशनटा ठीक रे करि पारे नाही कहीं कारण तार सिवियरिंग एबिलिटीटा न थाए। तो से कौन हुए ना आमर कोल्ड स्ट्रेसटा ट्रिगर करि थाए कोठी की नॉन सिवियरिंग थर्मोजेनेसिस को केमिति करि थाए भाया आडिपोज टिश्यू द्वारा यह करि थाए। तो आउ कौन भी होता है से समय मेटाबॉलिक कंजम्पशन ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज दिस लीड टू रैपिडली हाइपोग्लाइसेमिया मेटाबॉलिक एसिडोसिस हाइपोक्सिया ट्रैकिपेनिया एंड स्किन मॉटलिंग। देखि नबा हम नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी व्हाट इज द रिकमेंडेड ऑक्सीजन सैचुरेशन टारगेट फॉर प्री टर्म इन्फेंट रिसीविंग ऑक्सीजन थेरापी in the NICU to prevent retinopathy of prematurity। तो देखि नबा हमर कौन आंसर रहिबो। तो फास्ट देखि नबा कि आरपीओ कौन रेटिनाल डिटाचमेंट। तो जिते बेले प्री टर्म इन्फेंट होता है सेते बेले कौन हुए ना तार जो रेटिना पाखरे ठीक भाजो कंस्ट्रक्शन देखा जाए यहाँ ट्रिगर होता है केमिति जिते बेले ऑक्सीजन लेवल कम थाए बा हाइपोक्सिया थिले ये जो भाजो कंस्ट्रक्शनटा एटा अधिक परिमाण रे होता है एटा हेबा द्वारा कौन होता है आमर रेटिनाटा डिटाचमेंट हो जाए जहाँ फल कि आम ब्लाइंडनेस रे बेबी सफर करि थाए सेथिपई आमे कौन करबा आमे ऑक्सीजन प्रोवाइड करबा जहाँ फल कि आम हाइपोक्सियार कंडीशन न हो। तो देखि नबा केते परसेंट आमे ऑक्सीजन दबा 85 to 95%, 98 to 100% at all time, 70 to 80% maintain strictly above 99%। तो देखि नबा हमर करेक्ट आंसर कौन 85 to 95%। तो मैं कहीदेली रेटिनोथेरापी ऑफ प्री मैच्योरिटी इज ए प्रोफाइलेक्टिव रेटिना भास्कुलेशन डिसऑर्डर अफेक्टिव द प्रीमेच्योर इन्फेंट triggered by hypoxia which cause the retinal vasoconstriction and subsequent abnormal neovascularization leading to the retinal detachment and blindness। तो जानले हमें कि एटा कौन करि थाए हमर नियो भास्कुलाराइजेशन करि थाए जहाँ द्वारा कौन होता है ना आम रेटिनाटा डिटाचमेंट हो जाए आउ ब्लाइंडनेस हो जाए बेबी से आम कौन करवा एटा ट्रिगर जेहेतु हाइपोक्सिया रे होता है से आम गोटे प्रॉपर ऑक्सीजन ताकू सप्लाई करवा। देखि नबा नेक्स्ट क्वेश्चन which condition is characterized by excessive accumulation of cerebrospinal fluid within the ventricle of the brain leading to head enlargement and bogging fontanelle in an infant। तो केउं कंडीशन टारे कौन हुए ना एक्सेसिव accumulation होता है cerebrospinal fluid केउं ठारे होता है ventricle of the brain जोटा कि लीड कौन करि थाए enlargement and bogging fontanelle of an infant। तो जोटा कॉज करि थाए enlarge होता है और बॉगिंग फंटानेल को कॉज करि थाए। तो देखि नबाटा केउं कंडीशन माइक्रोकेफाली हाइड्रोकेफालस क्रानियोसिस्टोसाइस आउ कौन एनेनकेफाली। देखि नबा हमर करेक्ट आंसर कौन तो हाइड्रोकेफालस। तो हाइड्रोकेफालस टारे कौन होता है
It is caused by an imbalance between production and absorption of cerebrospinal fluid, leading to fluid accumulation with the cerebral ventricle. तो एथिरे हुए कौन जेतिकी परिमाणर आमर सेरेब्रोस्पाइनाल फ्लुइडटा तैयारी होता है आउ तार आब्जर्वेशन जेतिकी दरकार सेटा जेतेबेले मिसमैच होता है कि इनबालांस होता है सेटा कज करिथाए कौन से फ्लुइडटा आक्युमुलेशन एकाठी हो जाता है केउठी सेरेब्रल भेंट्रिकल पाखरे से सब एकाठी होता है जहाँ फल आमर बगिंग आउ एनलार्जमेंट आमर देखा जाता है फंटानेल गुड़ाक तो ये क्यों समय मोस्टली होता है इन एन इनफांट बिफोर द क्रानियल सुचर फ्यूज तो जिते बेले क्रानियल सुचरटा फ्यूज हो नथिबो सेही समय एथिरे क्लिनिकल साइन कौन देखा जाता है रैपिड हेड सर्कमफेरेंस ग्रोथ एक्सीडिंग नॉर्मल परसेंटाइल ब्लॉगिंग एंटीरियर फंटालिन प्रमोटिंग द स्काल्पेल भेन एंड द सिटिंग सम साइन गला देखि नबा हमर नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अछि What is the primary cause of meconium aspiration syndrome in a postpartum or stress newborn तो केउंटा गोटे कज कहार मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम रो देखे नबा हमर ऑप्शन ने inhale of amniotic fluid mixed with meconium into the tracheobronchial tree during the intrauterine hypoxia or gasping, primary surfactant overproduction, congenital absence of trachea, delay close of foramen oval. तो देखिए नवा हमर करेक्ट आंसर कौन inhale of amniotic fluid mixed with meconium into the tracheobronchial tree during the intrauterine hypoxia or gasping तो जो मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोमटा कौन है सेटा केते बेले होता है when the fetal hypoxia or stress stimulate the peristalsis and the relaxation of the anal sphincter तो जेते बेले रिलैक्स आउ पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है कहार आनाल स्पिंचर रो कहार बेबी पाखरे तो सेते बेले से कौन करे ना मेकोनियम रिलीज करि थाए इनटू द amniotic fluid तो amniotic fluid रे से मेकोनियम टाको रिलीज करि थाए which the fetus then inhale into the lungs during gasping respiration जहाँ द्वारा कौन हुए ना आमर फिटसटा ताकू इनहेल करि देइ थाए कहा फल रे आमर gasping respiration फल Which diagnostic parameter is essential when evaluating a newborn for suspect species तो आमे जते बेले गोटे न्यूबॉर्न को सस्पेक्ट करिबा तार सेप्सिस अछि बोली आमे क्यों टेस्ट द्वारा ताको कन्फर्म करि परिबा देखिबा कंप्लीट ब्लड काउंट विथ इमेच्योर टू टोटल न्यूट्रोफिल रेशियो एंड ब्लड कल्चर आउ कोन सीरम टोटल कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड लेवल इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम एलोन आउ कौन करवा ना यूरिनारी क्रिएटिनाइन क्लीयरेंस तो आमे कहा द्वारा जानिबा आमर करेक्ट आंसर होची कंप्लीट ब्लड काउंट विथ इमेच्योर टोटल न्यूट्रोफिल रेशियो एंड ब्लड कल्चर तो आमे एटा कौन नियोनेटाल सेप्सिसटा गोटे सिस्टमिक इन्फेक्शनटा जहाँकि आमर फास्ट 28 डेज भितर देखा जाए न्यूबॉर्न एटा केमिति डायग्नोस आमे करि परिबा सीबीसी सीआरपी आउ कौन एलिवेटेड इमेच्योर टू टोटल न्यूट्रोफिल रेशियो द्वारा आउ कौन यार क्लिनिकल साइन होची टेम्परेचर इंस्टेबिलिटी आउ कौन लेथार्जी पुअर फीडिंग एपनिया एंड जॉन्डिस What is the primary manifestation of congenital hypothyroidism in a newborn if left untreated जदि आमे गोटे न्यूबॉर्न को जहाँ पाखे आमर कौन अच्छी ना कंजेनिटल हाइपोथायरॉयडिज्म अच्छी ताकू आमे ट्रीट न करिबा सेटा फ्यूचर रे कौन होता है देखिबा ऑप्शन कौन अच्छी ऑप्शन ने रैपिड वेट लॉस एंड ट्यूमर्स हम ऑप्शन बी प्रोलॉन्ग जॉन्डिस अम्बिलिकल हार्निया मैक्रोग्लोसिया लेथार्जी एंड सर्टिनिज्म आउ कौन प्रोफ्यूज स्वेटिंग एंड हाइपरटेंशन आउ कौन रहिला आमर हाइपर एक्टिव रिफ्लेक्शन एंड इनसोमिनिया आमर कौन हेबो हाइपोथायरॉयडिज्म थिले हाइपोथायरॉयडिज्म थिले आमर प्रोलॉन्ग जॉन्डिस हबो अम्बिलिकल हार्निया हबो मैक्रोग्लोसिया हबो लेथार्जी हबो आउ कौन हबो ना सर्टिनिज्म हबो तो जो कंजेनिटल हाइपोथायरॉयडिज्म टा कौन करि थाए ना रिजल्ट एब्सेंट ऑफ
on the thyroid gland or enzyme defect leading to the deficiency of thyroid hormone essential for the brain and the somatic development जते बेले हमर हाइपोथायरॉयडिज्म टा हेइ थाए सेते बेले हम थायराइड हार्मोन टा ठीक भाबरे रिलीज हेइ न थाए जहा फल रे हमर कोन होय ना ब्रेन और सोमाटिक डेवलपमेंट टा ठीक रे हेइ न थाए जहा फल रे हमर फ्यूचर रे कोन देखा जीवो न्यू बॉर्न अपियर नॉर्मल एट बाथ सिम्पटम्स एमर्ज वीक लेटर तो जिते बेले यही सब जिनसटा होता है सेटा इमिडिएटली किसी देखाई न थाए सिम्पटम से केतेबेले गोटे वीक पर वीक लेटर से देखाई थाए कौन देखाई थाए तार साइन सब प्रोलंग जॉन्डिस होता ही पारे आउ कौन पुअर फीडिंग हो पारे कोर्स फेसियल फीचर्स हो पारे माक्रोग्लोसिया हो पारे ड्राई स्किन हो पारे अम्बिलिकल हार्निया हो पारे इरिवर्सिबल कंजेनिटल इम्पेयरमेंट इफ अनट्रीटेड तो जदि आम ट्रीटेड न करिबा ताहले एई सब जिनस आमर देखा जीवो तापर देखि नबा आमर नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि Which congenital anomalies involve herniation of abdominal viscera through the umbilical cord covered by a transculent peritoneal sac तो केउटा गोटे कंजेनिटल एनोमली जो थे गोटे हार्निएसन होता है आउ से कौन ता सहित कौन प्रेजेंट थाए हार्निएसन थ्रू अम्बिलिकल कॉर्ड कवर्ड बाय ए ट्रांसकुलेंट पेरिटोनियल सैक आउ से हार्निएसन पाखे कौन थाए गोटे पेरिटोनियल सैक मध्य थाए तो देखि नबा गैस्ट्रोचाइटिस ओम्फेलोसेल्स डायफ्रामेटिक हार्निया एंड ब्लैडर एक्स्ट्रोफी तो यार करेक्ट आंसर कौन हम आमर ओम्फेलोसेल्स तो ओम्फेलोसेल कौन गोटे हार्निएसन ऑफ एब्डोमिनल कनेक्टेड इन द बेस ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड तो एटा गोटे हार्निएसन टे होता है क्यों ठारे होता है जिते बेले अम्बिलिकल कॉर्ड तार एब्डोमेन रो बेस सांगे कनेक्ट होता है से ही पाखरे गोटे कौन होता है ना हार्निएसन देखा जाता है एनक्लोज विद इन ए प्रोटेक्टिव ट्रांसकुलेंट सैक एथरे कौन होता है गोटे ट्रांसकुलेंट सैक द्वारा कवर होगी थाए इट फ्रिक्वेंटली एसोसिएट विथ क्रोमोसोमल एबनॉर्मालिटीज एंड कार्डियक डिफेक्ट एटा कहा सहित कनेक्ट थाए क्रोमोसोमल एबनॉर्मालिटीज आउ कार्डियक डिफेक्ट सहित थाए एथरे कौन थाए तो एटा केमिति गैस्ट्रोचाइटिस सहित डिफरेंट करे कारण एथिरे गोटे एनक्लोज प्रोटेक्टिव ट्रांसकुलेंट सैक थाए जोटा कि न थाए कहा पाखरे गैस्ट्रोचाइटिस पाखरे न थाए एटारे भी गोटे हार्निएसन टे प्रोवाइड होता है डायरेक्टली थ्रू द एब्डोमिनल वॉल विथ नो प्रोटेक्टिव सैक किछि गोटे प्रोटेक्टिव सैक एथिरे न थाए किंतु अम्फेलोसेल पाखरे गोटे प्रोटेक्टिव सैक थाए देखि नबा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन What is the classical presentation of the congenital phenylketonuria in an untreated infant तो केउटा गोटे साइन कहार congenital phenylketonuria रो तो देखि नबा एथरे कौन होता है सिवियर डेवलपमेंट डिले मस्टी बॉडी ऑर्डर एक्जिमा एंड माइक्रोकेफाली ऑप्शन बी देखि नबा एनलार्ज लिवर एंड हाइपोग्लाइसेमिया पॉलीयूरिया एंड पॉलीडिस्पिया यूनिलैटरल पाइलेरेसिस एंड फेसियल नर्व तो यार करेक्ट आंसर कौन हम सिवियर डेवलपमेंट डिले मस्टी बॉडी एरर एक्जिमा एंड माइक्रोकेफाली तो जो फिनाइलकीटोनुरियाटा होता है एथरे हुए कौन फिनाइलकीटोनुरिया इज ए ऑटोसोमल रिसीविंग इनहेरिट डिजॉर्डर कॉज बाय द डेफिशिएंसी ऑफ एंजाइम फिनालानिन हाइड्रोक्सिलेज प्रिवेंटिंग द कन्वर्सन ऑफ फिनालानिन इनटू ट्राइसोन तो जेते এই जो फिनाइल कीटोनुरियाटा एटा गोटे ऑटोसोमल इनहेरिट डिजॉर्डरटा जोटा कि इनहेरिट माने एटा गोटे जेनेटिक डिजॉर्डरटा जोटा कि माँ ठारू किंबा बापा ठारू इनहेरिट होइकी पिला पाखक आसी थाए एथरे हुए कौन जो एंजाइम आमर थाए फिनालानिन हाइड्रोक्सिलेज एटा कौन करे ना ताकू प्रिवेंट करे काहाकू जो फिनालानिन टाकू कन्वर्ट हबारे ट्रायोसनिन रे कन्वर्ट हबा पई से प्रिवेंट करि थाए एथिरे हुए कौन अक्युमुलेशन ऑफ फिनालानिन लीड टू सिवियर न्यूरोलॉजिकल डैमेज माइक्रोफेल्स एंड इंटेलेक्चुअल डिजेबिलिटी एक्जिमा एंड कैरेक्टराइज्ड बाय मस्टी और मसी बॉडी ऑर्डर ड्यू टू फिनाइलैक्टिक एसिड एंड मेटाबोलिसिस तो जेते बेले एटा हमर कहा द्वारा कन्वर्ट हे न थाए ट्रायोसनिन
ହେଇକି କନଭର୍ଟ ହେଇନଥାଏ ସେ କ'ଣ କରେ ନା ଲିଡ୍ କରିଥାଏ ଆମର ନ୍ୟୁରୋଲୋଜିକାଲ ଡ୍ୟାମେଜକୁ ଲିଡ୍ କରିଥାଏ ଆଉ ଯାହା ବି ସବୁ ଆମର ମାକ୍ରୋଫେଲି ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ଡିଜାବିଲିଟି ଏକ୍ଜିମା ଏଇ ସବୁକୁ ଲିଡ୍ କରିଥାଏ। Reflex is called elicited by striking the flat surface next to the newborn, causing symptomatic adduction and extension of the arm, followed by adduction in C shape. तो ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବେବିକୁ ଫ୍ଲାଟ୍ ସର୍ଫେସ୍ରୁ ଦୂରକୁ ନିଆଯାଇଥାଏ କିମ୍ବା ତାକୁ କ'ଣ କରାଯାଏ ନା ଫ୍ଲାଟ୍ ସର୍ଫେସ୍ରୁ ସଡନ୍ଲି ଗୋଟେ ଅଲଗା ପୋଜିସନ୍ ବା ଯେମିତି ସେ ବେବିଟା ପଡ଼ିଯିବ ସେଇଭଳିଆ ପୋଜିସନ୍କୁ ଆମେ ନେଇଯିବା ଆଉ ସେ କ'ଣ ଦେଖେଇବ ନା ଆଡକ୍ସନ୍ ଆଉ ଏକ୍ସଟେନସନ୍ ଦେଖେଇବ ଆଉ ତା'ର ଆର୍ମଟା ଯେତେବେଳେ ଆଡକ୍ସନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ସି ସେପ୍ ଧରିବ ତ ସେଇ ଯେଉଁ ରିଫ୍ଲେକ୍ସକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ରୁଟିଂ ରିଫ୍ଲେକ୍ସ ମୋରୋ ରିଫ୍ଲେକ୍ସ ବିନ୍ସିକ୍ ରିଫ୍ଲେକ୍ସ ଆଉ କ'ଣ ପ୍ଲାମର ଗ୍ରାଫ୍ସ ରିଫ୍ଲେକ୍ସ। ତ ଆମର ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ରହିବ मोरो रिफ्लेक्स जो मोरो रिफ्लेक्सटा सेटा 8 बाथरे प्रेजेंट होता है जोटा कि डिसअपियर होता है केतेबेले 3 ରୁ 6 मंथ भितर एटा डिसअपियर होता है। मोरो रिफ्लेक्स रे कौन हुए आडक्शन हुए आउ कौन हुए ना एक्सटेंशन हुए आर्म रो जेतेबेले गोटे बेबी को एटा सब बेले हमर रिफ्लेक्सटा चेक करि थांदी पेडिट्रिशियन कि पिलार कंडीशन ठीक अच्छी ना नहीं तार मोटर कंडीशन ठीक अच्छी ना नहीं एथरे हुए कौन ଯେତେବେଳେ ସଡନ୍ ଆମେ ଯେମିତି ପିଲାକୁ ପକେଇ ଦେବା ଟାଇପ୍ର କରିବା କିମ୍ବା ତାର ଲାଇଟ୍ ପକେଇବା ନଏଜ୍ ଦେବା ସେଇ ସମୟରେ କ'ଣ ହେବ ନା ପିଲା ତା ଦୁଇଟା ଯାକ ଆର୍ମକୁ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ମାନେ ବାହାରକୁ ଆଉଟୱାର୍ଡ଼ କରିବ ଆଉ ତା ଫିଙ୍ଗରକୁ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରିବ ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା କହିବା ନା ମୋରୋ ରିଫ୍ଲେକ୍ସ। ଦେଖିନେବା ଆମର ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଅଛି। The primary pathological consequence of untreated congenital toxoplasmosis or cytomegalovirus infection acquired in utero तो जदि जेतेबेले आमर यूटेराइन कैविटी भितर टॉक्सोप्लाज्मोसिस और साइटोमेगालोभाइरस द्वारा इन्फेक्शन होइथिबो आ आमे ताको ट्रीट न करिबा सेटा केमिति फिटस ऊपर अफेक्ट करि थाए। तो देखिबा आमर ऑप्शन सब इंट्राक्रैनियल कैल्सिफिकेशन कोरियोरेटनाइटिस माइक्रोकेफाली सेंसोर न्यूरल हियरिंग लॉस सीवियर कॉन्जेनिटल हार्ट ब्लॉक एक्सक्लूसिवली बाइलेटरल रेनाल एनाजेसिस डिओडेनल आर्ट्रियास विथ जॉन्डिस। तो कौन आमर करिवो जदि आमर टॉक्सोप्लाज्मोसिस और साइटोमेगालोभाइरस को आमे ट्रीट न करिवा। तो देखि नबा आमर आंसर कौन हबो intracranial classification and chorioretinitis microcephaly and sensorineural hearing loss होता है। तो जो आम टॉर्च इन्फेक्शन होता है से हुए कौन टॉर्च इन्फेक्शन रूबेला एंड साइटोमेगालोभाइरस आर द ग्रुप ऑफ पेरिनेटाल इन्फेक्शन दैट क्रॉस द प्लासेंटा एंड कॉज सीवियर फिटल हार्म। तो जो टॉर्च इन्फेक्शनटा होता है सेटा कौन हुए ना आमर प्लासेंटा को क्रॉस करि थाए जहाँ फल कि से कॉज करि थाए सीवियर फिटल हार्म रो जहाँटा कि आमर क्लासिफिकेशन है कौन कंजेनिटल सीएमबी एंड टॉक्सोप्लाज्मोसिस इंक्लूडिंग इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन माइक्रोकेफाली पेरीवेंट्रिकुलर इंट्राक्रैनियल क्लासिफिकेशन एंड कोरियोरेटिनाइटिस एंड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया एंड प्लाज्मोमेगाली एंड सेंसोन्यूरल हियरिंग लॉस। तो यही सब जिनस आमर होता है क्या द्वारा टॉर्च इन्फेक्शन द्वारा होता है। देखि नबा आमर नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी Which intervention is appropriate when managing an infant born with meconium stain amniotic fluid who is vigorous and crying actively at birth। तो जितेबले आमर देखा कि गोटे मेकोनियम स्टेन प्रेजेंट थी इनफांट पाखरे किंतु सार भेगोरियस मोमेंट थी क्राइंग करुथिबो तो सही समय आम कौन करवा इमीडिएट एंडोट्राकियल ट्यूब इंसर्शन एंड डीप ट्राकियल सक्शन रूटीन केयर ड्राइंग स्टिमुलेशन एंड स्किन टू स्किन कांटेक्ट विथ मदर अवॉइडिंग द रूटीन इंटुबेशन immediate gastric lavage with 100 ml normal saline administration the prophylactic intravenous broad spectrum antibiotic। तो
तो आम देखा कि जितेबाला आम जहाँ भी एंडोट्राकियल इंट्यूबेशन देवा से समय पिलार मुवमेंटा आमर भेगरस हो जदि आमर भेगरस मुवमेंट अच्छी क्राइंग करुच्ची तो आमर रूटीन आम जहाँ भी केयर करने कथा जमीक ड्राइंग स्टिमुलेशन स्किन टू स्किन कंटाक्ट विथ मदर अवॉइडिंग द रूटीन इंटरवेंशन आम यहाँ को करवा तो आमर करेक्ट आंसर होची ऑप्शन बी। तो अकॉर्डिंग टू द current neonatal resuscitation program guideline, the routine intratracheal tube intubations are tracheal suction for infant born through the meconium stain amniotic fluid are no longer recommended even if the meconium is thick. If the newborn is भेगरस माने कौन ता रेस्पिरेटरी एफर्ट आउ हार्ट रेटा 100 बीट पर मिनिट थिबो गुड मसल स्टोन थिबो द इन्फांट रिमेन विथ द मदर फॉर रूटीन ड्राइंग क्लीनिंग एंड माउथ नोज विथ ए बबल सिरिंज इफ नीडेड एंड ऑनगोइंग इवैल्यूएशन। देखि नबा हमर नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अछि व्हाट इज द प्राइमरी रीजन why the preterm infant are high susceptible to intraventricular hemorrhage। तो जिते बेले आमर इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेजटा होता है सेटा प्रीटर्म इन्फांट मानक पाखे देखा जाए और सेटा कहीं तार प्राइमरी रीजनटा कौन hypertrophic of the cerebral cortex, fragility and vascular immature of the germinal matrix combined with fluctuations in cerebral blood flow, complete absence of cerebrospinal fluid pathway, excessive vitamin K storage in brain। तो क्यों कारण पाई आम प्रीटर्म बेबी को पाखरे कौन देखा जाए ना IVS देखा जाए थाए। देख नबा आम करेक्ट आंसर कौन fragility and vascular immaturity of the germinal matrix combined with fluctuation in the cerebral blood flow। तो ये जो IVS टा मोस्ट फ्रिक्वेंटली प्रीमेच्योर इन्फांट बॉर्न बिफोर 32 जेस्टेशन 32 वीक जेस्टेशन पूर्व जो पिला माने जन्म होता से पाखे IVS टा देखा जाए थाए। The primary automachial site of the bleeding is the germinal matrix, a higher vascular fragility embryonic suture located beneath the ephemia and surrounding the lateral vertical। तो यहाँ क्यों प्रेजेंट होता है क्योंठी सराउंडिंग होता है भी आम देखिले एथिरे हुए कौन आमर ब्लड प्रेशर हाइपोक्सिया आउ कौन हाइपरकैप्निया रप्चर दिस डेलिकेटेड वेसल्स। तो यही सब जिनस आमर देखा जाई थाए क्यों आमर IVS रे। Which clinical manifestation differentiates cephalohematoma from capute succedaneum in newborn। तो क्यों गोटाक गोटे रिजन होता है कहार केफालोहेमाटोमा को कहा ठारू अलग करें कैप्यूट सेक्सिडेनम ठारू अलग करें। तो ऑप्शन देखि नबा केफालोहेमाटोमा क्रॉस द क्रानियल सुचर लाइन एंड इट इज पिटिंग एडिमा। Cephalohematoma is soft peristitial collection of blood that does not cross the suture line। ऑप्शन सी होची कैप्यूट सेक्सिडेनम पेरिस्टाइस फॉर द month without resolution। कैप्यूट सेक्सिडेनम इन्वॉल्व arterial bleeding under the skull bone। तो देखिबा मो करेक्ट आंसर कौन तो cephalohematoma is subperistitial collection of blood that does not cross the suture line। तो हमर कैप्यूट सेक्सिडेनम डारे कौन होता है इट इज ए cerebrosangio substance edema that the scalp caused by the pressure during labor it crossed the cranial line and resolved spontaneously within a few days। तो एटा कौन होता है ना एटा लेबर टाइम रो प्रेशर फल रे स्काल्प रे देखा जाई थाए ये एडिमाटा जोटा कि फ्यू डेज भितर आपे आपे भल हो जाई थाए। किंतु केफालोहेमाटोमा रे कौन होता है इट इज द कलेक्शन ऑफ ब्लड बिटवीन द स्कल बोन एंड इट्स पेरिटोनियम कॉज बाय रप्चर ऑफ ब्लड वेसल्स। एथिरे कौन होता है ना ब्लड वेसल रप्चर द्वारा ब्लड कलेक्शन होगी गोटे एडिमा फॉर्मेशन होता है क्योंठारे स्कल बोन एंड पेरिटोनियम रे एथिरे हुए कौन because the peritoneum attachment firmly to the suture line the cephalohematoma does not cross the suture line it takes week to resolve and increasing the risk of jaundice the red blood vessels break down।
तो एथिरे हुए कौन जमीती आम कैप्यूट सेक्सुडेनमटा आपे आपे भल हो जाए आउ क्रॉस करें आम सुचर लाइन को किंतु ये कौन करे ना जेहेतु एटा स्कल सहित अटैच थाए ये क्रॉस करि पारे ना सुचर लाइन को आउ एथिरे हुए कौन जदि एटा को आम रिजल्व करवा ना एटा जॉन्डिस हो पारे कारण एतेबेले रेड ब्लड सेलटा ब्रेकडाउन होता है ता फल आमर जॉन्डिस हबार चांसेस बढ़ी जाए था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन What is the primary management goal during the initial stabilization of an infant born with congenital diaphragmatic hernia? तो आमर कौन गोटे मैनेजमेंट रतेबले केमिति आम स्टाबिलाइज करवा गोटे न्यू बॉर्न को जार कंजेनिटल एनोमालिया अच्छी कौन डायफ्रामेटिक हर्निया immediate manual bag mask ventilation with high positive pressure to expand the lungs, immediate endotracheal tube, avoid of bag mask ventilation, gastric decompression via NG tube and gentle ventilation, placing the infant prone and feeding formula, immediately administering oral sodium bicarbonate। तो जिते बेले आमर डायफ्रामेटिक हार्निया देखा जाए थाए सेते बेले आमर जो डायफ्रामटा थोरासिक आ एब्डोमिनल कैविटी को सेपरेशन करूची सेइटारे किछि डिफेक्ट थाए सेई समय रे आमे कोन करबा आमर आंसर हेउची इमीडिएट एंडोट्राकियल ट्यूबेशन अवॉइड ऑफ बैग मास्क वेंटिलेशन गैस्ट्रिक डिकम्पोजिशन बाय एनजी ट्यूब एंड जेंटल वेंटिलेशन। तो आम कहीं बैग मास्क वेंटिलेशन को दबा नहीं कारण बैग मास्क वेंटिलेशन ने गोटे प्रेशर पड़ो लंग्स उपर जेहेतु आमर जो गैपटा अच्छी थाए आम डायफ्राम द्वारा से डिफेक्ट अच्छी तो जदि आम प्रेशर दबा लंग्स उपर जोटा कि एब्डोमिनल कैविटी उपरे बा एब्डोमिनल ऑर्गन उपरे जेमिति कि हमर स्टोमक बावेल और लिवर उपरे प्रेशर पकेबो सेति पई हमें कोन करबा ना बैग मास्क को न देई कि हमें एनजी ट्यूब फल रे वेंटिलेशन प्रोवाइड करबा। देखि नबा हम लास्ट क्वेश्चन व्हिच ब्लड गैस पैरामीटर डिफाइनिंग नियोनेटल बाथ एक्सपेसिया रिक्वायरिंग इमीडिएट रिसोडिसेशन। तो आमर क्यों पैरामीटर हेले आमर देखिबा कि बाथ एस्पेक्सिया अच्छी आम इमीडिएट रिसोडिसेशन देबा जदि आमर अम्बिलिकल कॉर्ड आर्टेरियल पीएच लेस देन 7 विथ बेस डेफिसिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 12 मिलीमोल पर लीटर आउ कौन रहिबो आम अम्बिलिकल कॉर्ड आर्टेरियल पीएच ग्रेटर देन 7.35 विथ नॉर्मल बेस एक्सिस आउ कौन आर्टेरियल ऑक्सीजन सैचुरेशन ऑफ 98% इन ए रूम एयर सीरम बाइकार्बोनेट लेवल ऑफ 30 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। तो आम केतेबेले देखिबा दबा जेतेबेले हमर अम्बिलिकल कॉर्ड आर्टेरियल पीएच अम्बिलिकल कॉर्ड आर्टेरियल पीएच लेस देन 7 with base deficit greater than equal to 12 millimole per liter थिबो। तो बाथ एस्पेसिया कौन बाथ एस्पेसिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय impaired gas exchange leading to progressive hypoxemia and hypercapnia and metabolic acidosis। तो एथिरे कौन हुए हाइपोक्सीमिया देखा जाए थाए हाइपरकैप्निया देखा जाए थाए और मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखा जाए थाए। तो एथिरे हम इमीडिएट रिसोडिसेशन देबा। The standard critical defining significant bath asphyxia including an umbilical cord arterial pH less than 7, base deficit is greater than equal to 12 millimole per liter, persist low Apgar score 0 to 3 at 5 and 10 minutes and multiple organ critical dysfunction। तो एथिरे हुए कौन आमर पीएचटा थाए केतेरु 7 रु कम थाए आउ कौन थाए ना ग्रेटर देन इक्वल टू 12 मिलीमोल पर लीटर भितर थाए आउ अपगर स्कोरटा कौन थाए ना 0 to 3 भितर थाए केतेरु केते समय भितर 5 to 10 मिनिट भितर। एथिरे कौन हुए ना मल्टीपल ऑर्गन क्लिनिकल डिसफंक्शन मध्य देखा जाई थाए। ट्रैकिपिनिया हाइपोथर्मिया इज द standard neuroprotective intervention from moderate to severe HE and TOR